नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाई फॉलोइंग क्लासेस में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए हिंदी का नया मॉक टेस्ट आपका आ चुका है, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन पेपर आपको करने वाले हैं। हिंदी का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट रहेगा, तो सभी क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, रोजाना आपकी क्लास आती है, रोजाना सभी जुड़ा करें। चलिए क्वेश्चनों के बढ़ते हैं, सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अनु उपसर्ग से बना शब्द आपसे पूछा जाएगा। तो अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? याद देखिएगा अनुच्चर। कौन सा अनुच्चर में याद देखिएगा अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, याद देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? देखिए भुलक्कड़ एम, इसमें कौन सा हो जाएगा? अक्कड़। कौन सा प्रत्यय भाई? अक्कड़। ऑप्शन नंबर आपके क्वेश्चन बन रहा है सी ऑप्शन आपका सी होगा क्वेश्चन का आंसर। भुलक्कड़ में कौन सा अक्कड़ प्रत्यय आपका प्रयोग होगा? प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताएं। गीतांजलि में सही कौन सा संधि विच्छेद है? यानी गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या बनेगा भाई? गीत प्लस अंजलि। क्या होता है? गीत प्लस में अंजलि। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कौन सा बन जाएगा? गीत प्लस में अंजलि आपका गीतांजलि का सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप बताइएगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसमें वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? ये आपका अशुद्ध रूप वाक्य है। क्या बोलते हैं? सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। सभी मिलकर स्कूल क्या जाते, जाता की जगह क्या हो जाएगा? जाते हैं। इसमें दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपके डी में दे रखा है, या फिर आपके ऑप्शन नंबर सी में, या फिर बी में, या फिर ए में। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? सरल सा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है भाई। रसोई घर में बताएं। रसोई घर यानी कि रसोई घर क्या जो कौन सा समास हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका तत्पुरुष समास, यानी कि रसोई के लिए घर है। रसोई के लिए घर यानी कि रसोई घर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। इसमें कौन सा समास हो जाएगा? आपका तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मैं खाता हूं में कर्मवाच्य रूप होगा। मैं खाता हूं का कर्मवाच्य रूप में से परिवर्तित कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को सभी लाइक कर दें। मैं खाता हूं कर्मवाच्य में से प्रयोग कीजिए। कर्मवाच्य में यानी कि मुझे, मुझसे खाया जाता है। क्या बोलेंगे? मुझसे खाया जाता है। इसमें याद रखिएगा, ये आपका मुझसे याद रखना है। इसमें याद रखिए मुझसे खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है। डी ऑप्शन आपको बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न है, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताएं। कौन सी है इसमें? मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कौन सी क्रिया विशेषण बताइएगा? दीजिए आंसर। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसमें कौन सी है? या देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपको कौन सी? कालवाचक क्रिया विशेषण का। मैं रोज पढ़ता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में योजक चिन्ह आपको बताना है। योजक चिन्ह आपको बताना है भाई। योजक चिन्ह बताइए, आंसर दीजिए। कौन सा इसमें योजक चिन्ह होगा? देखिए क्वेश्चन मार्क ये तो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, बिल्कुल सभी को पता है। ये कौन सा होता है? आपका आश्चर्य चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। आपसे पूछा है योजक चिन्ह, आपका ये एक डंडा होता है ना, ये डैश वाला, ये आपका क्या होता है? योजक चिन्ह होता है भाई। कौन सा योजक? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घी के दिए जलाना यानी कि क्या हो जाएगा? खुशी मनाना। क्या कहेंगे उसे हम? खुशी मनाना। ऑप्शन में भी आपका सही होगा। जैसे कि मान के चलें, जैसे इनकी भगवान राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने क्या किए थे? घी के दिए जलाए थे, क्योंकि खुशी के मारे, खुशी में यानी कि जब भगवान अयोध्या आए थे उसके कारण ये आपके घी के दिए जलाना। ऑप्शन में भी आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? आप लोकोक्ति पढ़ते हो ना, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा बताएं। यानी कि लोक की उक्ति क्या कहेंगे उसे हम? लोक की उक्ति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्या कहेंगे उसे हम? लोक की उक्ति, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताएं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। इसमें कौन सा है? इसमें कौन सा, यानी कि भक्ति, वीर, हास्य या फिर श्रृंगार? तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? वीर रस का इसमें प्रयोग किया गया है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन को आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है। चौपाई के प्रत्येक चरण के अंदर कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 17, 15 या फिर 16? देखिए याद रखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में हमेशा याद रखिए 16। कितनी मात्राएं होती है भाई? 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि कितने? 16। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा में अलंकार बताएं। देखिए काफी बार पूछा गया है, काली घटा का घमंड घटा बताएं।
इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। देखिए काली घटा का घमंड घटा, यानी कि आपको याद रखिएगा घटा शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया, घटा शब्द, यानी कि 2 बार घटा शब्द जो है आपके 2 बार इसमें प्रयोग किया गया है। याद रखिए, बताएं कौन सा अलंकार होगा ये आपका। यानी कि इसमें प्रथम जो घटा है आपका काली घटा, इसका मतलब क्या है, जो प्रथम आपकी जो घटा है इसका मतलब क्या है, सुंदर। क्या कह सकते हैं, क्या कहेंगे, प्रथम घटा का मतलब है सुंदर मौसम। क्या अर्थ होगा, सुंदर मौसम, याद रखिएगा। और दूसरी जो है आपकी घमंड घटा, इसका मतलब क्या है, दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम होना। क्या कहेंगे, कम होना, उसका घमंड घटा। तो इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने वेद होते हैं, सरल सा क्वेश्चन था। वर्णों के कितने वेद होते हैं मेरे, याद रखिएगा कितने, 2 वेद होते हैं। कौन कौन से हैं, 2 वेद कौन कौन से हैं, याद रखिए एक तो है आपका स्वर और दूसरा क्या है आपका व्यंजन। स्वर कितने होते हैं आपके 11 और व्यंजन कितने होते हैं 33, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएं। स्त्रीलिंग बताइए। देखिए आपको, देखिए इसमें मालिक आपका पुल्लिंग है, कहार पुल्लिंग, पाठक पुल्लिंग है, योगनी जो है आपका क्या है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, योगनी। अगला क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा का, पुल्लिंग शब्द। देखिए नायिका आपकी स्त्रीलिंग, लेखिका, वधु, ये सभी स्त्रीलिंग है। धावक आपका पुल्लिंग शब्द है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा भाई, शिक्षक का बहुवचन क्या होता है। शिक्षक का बहुवचन, शिक्षिकाएं मत करना, क्या हो जाएगा, शिक्षिकाएं नहीं होता है, शिक्षक गण। क्या बोलेंगे, शिक्षक गण, याद रखिए हमेशा शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षक गण। अगला क्वेश्चन, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कपड़ा एक रेखांकित शब्द है, इसमें बताइए कौन सा कारक है, बताएं कारक बताएं। कौन सा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिए कौन सा जगह आपका, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कौन सा कहते हैं, यानी कि कपड़े जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्या कब क्या खरीदा, कपड़ा खरीदा, तो कौन सा हो जाएगा आपका कर्म कारक। कौन सा हो जाएगा भाई, कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, इसमें कौन सा भेद है, बताइए। तो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक, यानी यह मेरी पतंग, निश्चय की ये मेरी ही पतंग है। ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। समझदार शब्द जो है विशेषण का कौन सा भेद के अंतर्गत आता है, बताएं। तो ये कौन सी के अंदर आएगा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चर्चा शब्द से बना विशेषण बताएं। चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा, चर्चा शब्द से बना विशेषण यानी कि चर्चित, क्या कहेंगे, चर्चित कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं, बताएं। धातु कहते हैं, बताएं किसे कहते हैं, धातु क्या है भाई, यानी कि धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपको बनेगा इसमें। अगला क्वेश्चन, भूतकाल के कितने वेद हैं, बताइए इसका आंसर दीजिए। भूतकाल के वेदों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिए भूतकाल के कितने, 6 वेद होते हैं, कितने, 6 वेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा। 6 वेद कौन कौन से हैं, याद रख लीजिएगा। 6 वेद देखिए, ये आपके 6 वेद हैं, कौन कौन से हैं, सामान्य भूतकाल यानी कि सीता गई, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण आपके साथ ही साथ हैं। आसन भूतकाल दूसरा, याद रखिएगा जिसका इनकी सीता गई है, ये आपका आसन भूतकाल के अंदर उदाहरण है। तीसरा है पूर्ण भूत, इसका इनके उदाहरण क्या हो जाएगा, सीता गई थी, ये आपको हो जाएगी पूर्ण भूत के अंदर चला जाएगा। चौथा है अपूर्ण भूत, इनकी सीता जा रही थी। 5 नंबर का है संदिग्ध भूत, आपका सीता गई होगी, इनकी संदेह में। आपका 6वां नंबर का जो भूत जो है आपका हेतु मद भूत, जो है आपकी इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, यदि सीता जाती तो वह जाता। ये याद रखिएगा आपके किसके, भूतकाल के, याद रखिए भूतकाल के वेद हैं 6, याद रखना है। 6 के आपके उदाहरण के साथ में समझा दिया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द बने बताएं। तद्भव शब्द बताएं किससे बने, तद्भव, तद्भव का मतलब क्या होता है भाई, तत्, क्या बनेगा, तत् प्लस में भव, क्या होता है, तत् प्लस में भव। अब बताइए तद्भव शब्द बने किसे, तत् प्लस में भव शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे होना, अर्थात उसे क्या कह सकते हैं, संस्कृत शब्दों के विकृत होकर या फिर कह सकते हैं परिवर्तित होकर के बने शब्द, उसे हम कहते हैं तत्सम
सॉरी तद्भव शब्द यानी कि संस्कृत शब्दों के कुछ बदलाव से, क्या कह सकते हैं, कुछ बदलाव से यानी कि परिवर्तन होकर के, विकृत होकर के बने शब्द हैं। या देखिए डी ऑप्शन आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तद्भव शब्द बने हैं। अगला क्वेश्चन, तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? देखिए आपका निद्रा जो है, देखिए तत्सम शब्द है, बाकी के कान, मोर, बंदर, ये सभी आपके ये आपके आते हैं तद्भव में। अगला क्वेश्चन, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह नहीं है? बताइए, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, उसे आपको छांटना है। देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल बिल्कुल सब समूह में, नारी, महिला, औरत, ये भी आपका क्या है, समूह दे रखा है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, ये नहीं, पहाड़ और पर्वत तो सही है लेकिन आपका पुस्तक अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा इसको आंसर। समूह में नहीं है, पर्यायवाची आपको खूब छांटना था, सी ऑप्शन आपका बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, बताएं। सही विलोम शब्द युग्म बताइएगा। देखिए आदान प्रदान बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन करना है आपको, बताएं। और का शब्द का अनेकार्थी समूह शब्द क्या बनेगा, दूसरा कह सकते हैं, तथा, ऑप्शन नंबर बी में आपका बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, जो काम करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है, जो काम करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल आंसर बन जाएगा आपका दुष्कर कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, दुष्कर, कठिन नहीं कहेंगे, दुष्कर कहा जाएगा एक शब्द के रूप में। उपयुक्त विकल्प आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पक्षी पेड़ों पर अपना खालिस्तान बनाते हैं, सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपने क्या बनाते हैं भाई, इनकी क्या बनाते हैं, घोंसला। घोंसला को क्या कहते हैं हम, क्या बनाते हैं पेड़ों पर, घोंसला। घोंसला को ही क्या कहा जाता है, दूसरा नाम है नीड, क्या कहते हैं, नीड। नीड किसमें दे रखा, सी ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखिएगा सभी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, बिल्कुल सी ऑप्शन वाली सभी का सही है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपका आता है भाई गद्यांश, या देखिएगा 100 इनके नेक्स्ट आपके या देखिएगा 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश के होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के पूछे जाते हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और आंसर आपको करना है। देखिए गद्यांश में दे रखा, सबसे पहले आपको देखिए इसमें आपका, विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी है। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसे ही बनी हुई है। वनों में उगे पेड़ पौधों हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनसे हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैस को सूखने की क्षमता भी होती है, जिससे हवा में गैसों का संतुलन बना रहता है। ऐसा करके वे हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। कौन, आपके यदि वन आपके लिए, इनके आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे इंपॉर्टेंट है, इनकी आपको रक्षा करनी चाहिए, इनको काटने से बचाना चाहिए। काटते हैं तो उससे दोगुना आप लगाइए। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हमारी सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान भी वनों के संरक्षण से ही संभव हो सकता है। वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृत धारा सजो कर प्रवाहित हो रही हैं। ये आपका गद्यांश है, इनके वनों से संबंधित है, इंपोर्टेंट गद्यांश था आपका। इनके अपने जीवन में भी ये इंपॉर्टेंट है, वनों के लिए आपको प्रोत्साहन करना चाहिए। क्वेश्चन हमारा, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा। वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा, बताएं। ये क्या हो सकता है, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वनों को लगाना, ये आपको नहीं हुआ। सबसे उपयुक्त यानी कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या होगा, वनों का महत्व आपको समझना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक एक व्यक्ति को समझना चाहिए वनों का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है। आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है, बताइए। आश्रय यानी कि यहां पर आपको प्रयोग किया गया, देखिए आश्रय स्थल आपको देखिए इस जगह पर प्रयोग किया गया है, इनकी आपको याद है पक्षी प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है। क्या, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों के क्या कह सकते हैं, आश्रय का मतलब क्या जगह, बिल्कुल याद रखिए रहने का स्थान, क्या कहेंगे, रहने का स्थान बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों के संरक्षण से अभिप्राय बताएं। वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है, बताइए। देखिए वनों के निरंतर कटने से उनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी, क्या कहेंगे, संरक्षण से अभिप्राय क्या हो जाएगा भाई, याद देखिए इनके वनों को बचाना। संरक्षण का मतलब क्या है, वनों को बचाना, इतना सरल गद्यांश था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन जो है पर्यावरण की तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर, बताएं पर्यावरण की किस प्रकार से, यानी कि वर्षा कराने में सहायक बनकर के। ऑप्शन नंबर सी आपको बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? जलधारा किसके द्वारा प्रवाहित हो रही है, किसके कारण हो रही है भाई? इनके आपको गद्यांश को बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते थे इन क्वेश्चनों का। यदि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रभावित हो रही है, तो यानी कि वनों के कारण। जहां वन ज्यादा होंगे वहीं पर आपकी वर्षा याद देखिए ज्यादा देखने को मिलेगी, वहां पर पर्यावरण प्रदूषण भी कम देखने को मिलेगा। सारी याद देखिए वनों के ऊपर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जयद्रथ वध किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है, जयद्रथ वध बताना है आपको किसकी रचना है। ये किसकी जगह? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी है भाई? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? बताएं अतीत के चलचित्र बताइए। तो ये आपकी महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की जितने भी आपकी जो रचना है उन सभी को याद रखिए, याद करके जाना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन फंसेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, याद रखिए। तो ये थे आज के क्वेश्चन आपकी क्लास के लिए। इनके कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको करा दिया हिंदी का, याद रखिएगा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें। रोजाना आपकी क्लास होती है, रोजाना सभी जुड़ा करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।